अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कसीम्स किचन। और इस एपिसोड में आपसे कुछ बातें होंगी अनियंस के बारे में, उनकी सिलेक्शन के बारे में और उनके जो डिफरेंट कट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके बारे में, और ये सारी बातें आपसे करेंगी शेफ। सबसे पहले तो आपकी अनियन सिलेक्शन के बारे में आपको बता दें कि जब आप मार्केट में जाएं अनियन सिलेक्ट करने के लिए तो वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का नहीं। आप उसको सबसे पहले इस साइड पे दबा के देखें कि वो कितना प्रेस हो जाता है। अगर तो वो प्रेस हो रहा है तो वो आप मत लें, वो अंदर से ख़राब है। जो यहाँ से हार्ड होगा वो अनियन ठीक रहेगा, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और इस तरह वाला अनियन भी आपको नहीं सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको पता चले कि 2 बल्ब्स निकल आएंगे, क्योंकि वो फिर आपके स्लाइसेस सही नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनते बेसिकली। तो आप ये वाला प्रेफर करें। लेकिन अगर आपके पास ये वाला अनियन भी आ जाता है तो ये बुरा नहीं है, ख़राब नहीं है, आप इसके डाइसेस बना सकते हैं। हम कटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और टिप दे दूं कि आपका बोर्ड जो है वो सरफेस पे अच्छी तरह से फिक्स होना चाहिए। अगर आपका बोर्ड स्लिपरी है तो आपकी कटिंग सही नहीं होगी। अगर स्लिप करता है आपका बोर्ड तो आप नीचे इस तरह से टिश्यू को गीला करके, ये मैंने अच्छा खासा इसको गीला करके रखा हुआ है, तो इसके बाद आपका बोर्ड काफ़ी सिक्योर हो जाएगा, हिलेगा नहीं जगह से। अगर वुडन बोर्ड है तो वो ज़्यादातर स्लिप कर जाता है किसी भी सरफेस पे, तो आप उसके नीचे ये रख सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा आप गीला करके रख लें, उससे आपका बोर्ड सिक्योर हो जाएगा, वो फिक्स रहेगा, वो हिलेगा नहीं। और दूसरी ये टिप कि आपकी छुरी जो है वो बहुत शार्प होनी चाहिए कि आप जैसे उसके ऊपर रखें तो वो कट जाए, स्लाइस हो जाए। सबसे पहले हम रिंग्स के लिए देखते हैं। रिंग्स में आप इसका सिर्फ यहाँ से रूट्स और इस साइड से आप थोड़ा सा पील कर देंगे, कट कर देंगे। उसके बाद आप इसके अंदर एक स्लिट लगाएंगे जो कि सिर्फ इसकी शायद फर्स्ट लेयर तक ही जाए। उसके बाद आप इसको रिमूव कर दें, तो एज मिनिमम एज पॉसिबल आप इसकी लेयर रिमूव करेंगे। एंड इट्स इजी टू रिमूव दिस वे, ठीक है। इसके बाद हम इसको पानी में डिप कर देंगे कुछ देर के लिए। और उसके फायदे ज्यादा करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। उसके फायदे ये कि एक तो हमें धोने भी होते हैं। हाँ, इसके ऊपर जो फंगस कभी कभी लगी होती है क्योंकि ये स्टोरेज में होते हैं, तो एक तो वो साफ हो जाता है, और दूसरा इसके अंदर जो सल्फर है जिसकी वजह से आपकी आंखों में ये चुभता है और आपके आंसू निकलते हैं, तो ना चाहते हुए भी आप रो रहे होते हैं, तो वो चीज खत्म हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। और उसका दूसरा तरीका मेरा ख्याल है इसको आप 8 से 10 मिनट के लिए फ्रीज कर दें, तो तब भी सेम पर्पस आपको सर्व हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको पानी में ही भिगो के रखने हैं। ठंडा पानी हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं 8 से 10। दूसरा पीलिंग का ये तरीका है कि आप इसको, जिसमें आपको स्लाइसेस चाहिए उसके लिए आप इसको पहले हाफ कट करेंगे, फिर उसके बाद पील करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको बोर्ड पे इस तरह से रख लें। उसके बाद आप इसको इस तरीके से आप 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरह से इसकी रूट्स रिमूव कर दें, और यो रिमूव करने के बाद आप इसके ऊपर से इसका मिनिमम पील जो है वो रिमूव कर लें। ये देखें, ये बहुत बारीक सा एक छिलका है इसका। उसके बाद ये वाला भी आप रिमूव कर दें क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता सही तरह से, तो आई विल रिमूव दिस वन एज वेल। यू बीन वेरी लकी, कोई फंगल ग्रोथ नहीं नजर आ रही, इसका मतलब प्याज काफी फ्रेश है। अगर ये स्टोरेज में काफी देर रहे हों तो उस पर थोड़ी थोड़ी कालक होगी, तो उसका भी यही फायदा है कि जब आप उसको पानी में वॉश करते हैं तो वो भी साफ। ओके जी, पहले कट की तरफ बढ़ते हैं, और पहला कट हमारा होगा अनियन रिंग्स का। चलिए अनियन रिंग्स कट करते हैं। मेरा ख्याल है आप भी आके कुछ करें, लोगों को आप इजीली कट जाते हैं। ठीक है जी, अनियन रिंग्स के लिए आपने अनियन वो सिलेक्ट करना है जो ज़रा अंदर से खूबसूरत भी हो नज़र आने में, और फर्मली आपने उसको पकड़ना है, ठीक है। और इसका आपने तरीका ये करना है कि अपने नाखूनों को अनियन के अगेंस्ट प्रेस करना है, ठीक है। और छुरी का आपका डायरेक्शन होगा अगेंस्ट योर नकल्स, इसमें आपको कट नहीं लगेगा। रिंग्स को काटने के लिए आपने छुरी इस तरह से रखनी है और जस्ट पुश इट अगेंस्ट द बोर्ड, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पुश करते हैं, कुछ लोग पुल करते हैं अपनी तरफ, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। पुल में आपने इसको अपनी तरफ खींचना है। मेरे लिए पुश में ज़्यादा कन्वीनियंस है तो मैं उसको पुश कर रहा हूँ,
एंड आई विल कंटिन्यू विद दैट। अच्छा, इसकी आप थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं अपने जो है वो नेल्स के साथ। अब ये थोड़े से फाइन कट्स हैं, ठीक है, जितना आप उसको करना चाहते हैं उस तरह से आप कर लें। और अगेन अगर आपको थोड़े से थिक चाहिए स्लाइसेस, फॉर एग्जांपल अनियन रिंग्स के लिए या आपने सॉटे करने हैं उसके लिए, जो आपके थिन वाले हैं उनको आप, ये थिन वाले थे, इनको हम बीच में से निकाल लेते हैं, ठीक है, और आप इसको एज अ सैलड भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके थिक वाले स्लाइसेस हैं उनको आप जो हैं वो अनियन रिंग्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको नॉर्मली सैलड में गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके रिंग्स वाले कट्स। और लेट्स कंटिन्यू टू, ये देखें, ये और मज़ीद आपके फाइन कट्स अगर आपने करने हैं वही तरीका है। उसको डिस्टेंस अपना सेट करें और उसको पुश कर दें। अब ये स्पीड जो है वो प्रैक्टिस के साथ आएगी। आपका फोकस स्पीड पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस जो है वो प्रॉपर कटिंग पे होना चाहिए और अपने हाथ जो है वो उसको बचाने पे होना चाहिए। ये आपके हो गए नैरो रिंग्स, ये बिल्कुल फाइन रिंग्स, और ये थोड़े से थिक रिंग्स। शेफ है ना, मेरे से बहुत काम करा लिया, अब आपकी बारी। अब आप कौन सा कट करने लगे? पहले डाइसेस कर लें। डाइस कर लें। डाइस में भी आपकी जितनी आपको थिकनेस रिक्वायर्ड होगी आप उस हिसाब से कट करेंगे। एक हाफ से एक थिकनेस कर लेते हैं, दूसरे से दूसरी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें, तो ये हम मीडियम कट करेंगे पहले। इस तरह से आप इसको तीन हिस्सों में कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर इस तरह से तो 3 इस साइड से और 3 इस साइड से, बिल्कुल 4 इस साइड से आप कर लें, क्योंकि बड़ा प्याज था इसलिए। ठीक है, अब आप इनको सबको इस तरह से अलग कर लें। अगर चंक्स यूज करने हैं तो चंक्स यूज कर लें, वरना अलग। इसका हम कर लेते हैं बड़े डाइसेस में, ठीक है। इसको मैंने सेंटर से कट किए, उसके बाद आप इसको, क्योंकि ये बड़ा है तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। अब ये वाला जो आपका साइज है ये आप इजीली बारबेक्यू के जो टिक्का बनाते हैं उसके दरमियान में अगर आप लगाना चाहें तो ये इस तरह से आप अपने नेक्स्ट कट की तरफ, ये जो हमने हाफ किया था अनियन जिसको हमने स्लाइसेस में कट करना है, तो इसको आप 2 तरह से कट कर सकते हैं। एक आप इसके इस तरह से स्लाइसेस कर सकते हैं और दूसरी तरह से आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। लेट्स डू इट दिस वे फर्स्ट। तो एक वर्टिकल स्लाइस और एक हॉरिजॉन्टल स्लाइस। बिल्कुल, इसका आप जितना भी थिन करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अपना हाथ बचाते हुए आपने उसको कट करना है, ठीक है। ये वाला भी आप सैलेड्स में यूज कर सकते हैं कट, या अगर आप सालन में इसको डायरेक्ट भी डालना चाहते हैं तो ये गल जाएगा। इसको आपको पहले फ्राई करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप डायरेक्ट भी डालेंगे तो ये आपका जब तक के सालन पकेगा तब तक ये भी आपका साथ पक चुका हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्लाइस और नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल स्लाइस। ठीक है, अब हम इसको इस साइड इस तरह से भी स्लाइस कर सकते हैं। छोटी छोटी सी डिफरेंसेस हैं बट हर एक में उसका एक डिफरेंट ही रिजल्ट निकलता है। ठीक है, जब आप इसके एंड पे पहुंचे तो आप इसको इस तरीके से टर्न दे लें और फिर उसके बाद इसको फिर से कट कर लें। ठीक है, जबरदस्त। ये आपका वर्टिकल स्लाइस रेडी है। इसी को आप ब्राउन करके आप निहारी पुलाव वगैरह में यूज कर सकते हैं, बिरयानी में, तो इट्स रियली गुड फॉर। चलिए जी, अब एक फाइनल चॉप देखते हैं जिसमें आपको जो हम ऑमलेट में भी डाल सकते हैं, जो बिल्कुल छोटा बारीक डाइस वाला अनियन है वो किस तरह से कट होगा। फाइनली चॉप बेसिकली। तो आप इधर से उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, दिस साइड, ये अब इधर से ज्वाइंट ही रहेगा, सिर्फ इसकी टिप आपने इसके अंदर स्लिट्स लगानी है।
ठीक है, बाकी पूरे अनियन में आपने स्लिट्स देनी है, तो एंड का ऑलमोस्ट कोई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वो ज्वाइन ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ताकि आपको हैंडलिंग आपकी इजी रहे। बिल्कुल, ताकि वो एक एंड से ज्वाइन रहेगा तो आपका खुल के प्याज कहीं नहीं जाने लगा, वो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, इधर हम ये पूरे स्लिट्स दे देंगे। फिर अब इसको आप इस तरह से, क्योंकि हमें फाइन चॉप चाहिए, बड़े ख्याल से अपना हाथ बचाते हुए हम इसको इस साइड पे स्लिट देंगे। ठीक है, अब आप इसको चॉप करेंगे, सेम वही मेथड चॉपिंग का, अपना हाथ बचा के, और जितना फाइन आपको चाहिए, ठीक है, उतना फाइन आप इसको रखेंगे। आप इसको अगर थोड़ा मोटा कट करना चाहते हैं, यहां से उसकी आप थिकनेस बढ़ा दें। ये देखें, अब ये थोड़ा मोटा कट जाएगा और ये फाइन में कटा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप इसको बाकी को पूरे को कट कर लेंगे। अगेन जब हम इसे एंड पे पहुंचेंगे तो आप इसको चाहे तो इस तरह से स्लाइसेस करके, ठीक है, फिर आप इसको बारीक चॉप कर लें। इसको फाइन चॉप का एक और तरीका भी है कि आप अनियन यूं रख के, आप इस साइड से अपनी नाइफ को सिक्योर करके, यू जस्ट मूव इट अराउंड लाइक दिस, सी सॉ की तरह है। ये तो वो कचूमर सैलेड में भी यूज हो सकता है ना? बिल्कुल जबरदस्त। ज़बरदस्त। ये हमारे कितने ऑलमोस्ट 8 तरह से 8-9 टाइप्स के डिफरेंट कट्स हो गए, बिल्कुल। तो ज़बरदस्त हो गए शेफ, है ऐसा ना? करें ना आप, जो आपका एक स्पीड कटिंग है, जरा उसका भी कुछ आप दिखा दें। अरे हाँ, मैं भी तो थोड़ा सा अपना हुनर, स्पीड कटिंग के लिए फर्म ग्रिप, ठीक है, नकल्स थोड़े से आउटवर्ड, नाइफ का डायरेक्शन आउटवर्ड्स, और आपने आहिस्ता आहिस्ता नेल्स अपने पीछे मूव करते रहना है, और नाइफ को आपने अगेन एडजस्ट कर लें आप उसका थिकनेस वगैरह। तो इस पे आपने अपना शुरू में ध्यान नहीं देना स्पीड के ऊपर, आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये आपके लिए खुद ही इजी होता जाएगा। बट ये थोड़ा सा डेंजरस है, तो जरा ध्यान से ही, ख्याल से आपने करना है। बट ये देखें, बड़े ज़बरदस्त और बड़ी जल्दी से। ओके जी, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और काफ़ी सारी डिफरेंट जो है ना वो टेक्निक्स आपके सामने आई हैं, टिप्स आपके सामने आए हैं, और आपकी कुकिंग जो है मज़ीद फ्लेवरफुल होगी। Until next time, from Kasim's Kitchen, your chef Abuza Kasim and Hina Nazir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।